Hello students, my name is Preeti. Today we will do question number 8 of exercise 8.3. In this question, find the amount in the compound interest on 10,000 rupees for 1/2 years at 10% per annum compounded half yearly. आपको क्या बोला गया है? आपको अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करना है, फाइंड आउट करना है कितने रुपीज़ पे, 10,000 रुपीज़ पे जो लिया गया है आपके लिए 1/2 ईयर्स के लिए एट 10% पर एनम, और रेट दिया गया आपको 10% पर एनम मतलब हो गया आपका पर ईयर, एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और कंपाउंडेड कैसा है आपका हाफ ईयरली। देखो आपको मैंने बताया था जब भी आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया होगा तो आपको अमाउंट का एक फॉर्मूला मैंने बता रखा है, हम वो यूज़ करेंगे इसमें, और देन हम क्या निकाल देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, वो क्या होता है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट हम निकाल ही लेंगे और फिर प्रिंसिपल तो हमें गिवन है तो हम माइनस करके निकाल देंगे उसका CI। आगे क्या बोला गया, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ़ इट वॉज कंपाउंडेड एनुअली। तो बोला गया आपसे कि जो ये इंटरेस्ट होगा ये मोर देन होगा उस इंटरेस्ट से जो क्या मिला है उसे कंपाउंडेड एनुअली है। तो हम क्या करेंगे, कंपाउंडेड एनुअली का भी क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, देन हम कंपेयर करेंगे वो ज़्यादा है कि नहीं है। तो हम इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो फर्स्टली हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा, देन हम माइनस करेंगे उसमें से प्रिंसिपल और हमें क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें कुछ चीज़ें गिवन है वो मैंने नोट कर ली हैं, प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट। ठीक है, टाइम को हम यहाँ पे एन से रिप्रेजेंट करते हैं तो एन इक्वल टू लिख सकती हूँ 1/2 ईयर। ओके, अब इसे करते हैं हम, ध्यान से देखेंगे सब। देखो अब क्या बोला गया, अमाउंट लिखा मैंने यहाँ पे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल दिया है कितना 10,000 रुपीज़, 1 प्लस रेट दिया है आपको कितना 10/200। देखो ये आपका मिक्सड में है तो इसे देखो इम्प्रॉपर कर दो, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो इसे मैं 3/2 लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं एन की जगह 3/2। ठीक है, 2 1 जा 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा। अब देखो आगे क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू 10,000। अब देखो यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ पे 200 से इंटू होगा, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेंगे ना, तो ये डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं 210/200 का होल क्यूब। ठीक है, अब देखो इसे मैं कैंसिल आउट कर लेती हूँ, देखो 2 1 जा 2, देखो हमने 2 डिजिट साथ लिए तो पहले हम 0 लगाते हैं, फिर लिखते हैं 2 5 जा 10। ठीक है, 2 1 जा 2 0 0। ठीक है, अब क्या होगा आपका 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 0। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा आपका 10,000, यहाँ पे आपका 21/20 का होल क्यूब। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू कितना होगा 10,000 इंटू 21/20, 21/20 एंड 21/20। 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। तो आपके पास क्या बचेगा, 5 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाई 2 2 जा 4। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में। अब यहाँ पर देखो आप, अमाउंट इज इक्वल टू 5, देखो 21 का स्क्वायर कितना होता है आपका 441, मल्टीप्लाई क्या है आपके पास 21 इंटू 4। अब देखो अब क्या होगा, देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मल्टीप्लाई 441 अपॉन क्या आपके पास 4 है। ठीक है, तो देखो अब जब आप 105 को 441 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 46,305। ठीक है, डिवाइड करोगे इसे 4 से तो कितना मिलेगा आपको, देखो 4 1 जा 4। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, एक कैरी जाएगी, नहीं सॉरी कैरी क्यों जाएगी, 4 1 जा 4 पूरा कैंसिल आउट हो गया ना, फिर आप करोगे 4 1 जा 4, यहाँ पे 2 कैरी गई तो कितना होगा 4 5 जा 20। ठीक है, 21 22 23 कैरी गई यहाँ पे आपकी 4 5 20, तो आपका कितना होगा 4 5 जा 20 4 7 जा 28। ठीक है, 2 कैरी जाएगी यहाँ पे आपकी 4 5 जा 20, पॉइंट लगेगा आपका। उसके बाद क्या आएगा आपका, 1 मिनट हमने इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कर लेते हैं हम, 46305 था, डिवाइड बाय क्या है 4 है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 कैरी गई आपकी 4 4 16, 4 5 जा 20, 21 22 23, 3 कैरी गई आपकी 4 7 जा 28, 29 30, 2 कैरी गई, तो आपका कितना आएगा 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 होगा आपका। फिर देखो 5 में से 4 तो 1 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट लगाओगे तो 0 पड़ेगा, 4 2 जा 8। ठीक है, 10 में से 8 तो 2 आएगा यहाँ पे, फिर 0, फिर 4 5 जा 20, तो आपके पास कितना आ गया 11576.25। तो अमाउंट आपको मिल चुका है ना, कितना मिल चुका है आपका अमाउंट 11,576 रुपीज़। ठीक है, 0.25 पैसे, तो आपको इतना अमाउंट मिल चुका है। अब आपको क्या निकालना, आपको कहा था ना क्वेश्चन में अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करना था, आपको फाइंड आउट करना था। अमाउंट तो फाइंड आउट हो गया, अब हम क्या निकालेंगे इसका CI। तो CI का फॉर्मूला क्या होता है आपका,
कंपाउंड इंटरेस्ट होता है आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो अमाउंट आपका कितना निकलेगा 11,576.25 माइनस प्रिंसिपल आपके पास कितना है 10,000। देखो इसमें आप देखो 1 मिनट लिख देती हूँ मैं से। देखो इसमें से 10,000 तो हट जाएंगे, 11,000 है ना, तो 10,000 हट जाएंगे तो यही तो बचेगा आपके पास। तो बस हम इसे नोट कर लेते हैं, क्या बचेगा हमारे पास 1,576.25। तो इंटरेस्ट हमें क्या मिल गया है, इतना मिल गया 1,576 रुपीज़ 25 पैसे, ठीक है। तो सी आई मिल गया अब हमें तो कंपेयर करना है तो हमें एनुअली निकालना पड़ेगा। अभी हमने किसके लिए निकाला था, ये हाफ ईयरली के लिए, तो इट इज़ कंपाउंड। अब हम किसके लिए लेंगे, एनुअली के लिए, ठीक है। इट इज़ कंपाउंडेड annually देन, अब देखो एनुअली के लिए करते हैं हम, तो हमें फॉर्मूला क्या पता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। देखो आप यहाँ पर देखोगे कि आपको ईयर क्या दिया है, n इक्वल टू 1/2 ईयर दिया है ना। तो देखो आप कंपाउंडेड एनुअली के लिए आप अगर इसे लिखते हो आप ऊपर, तो ये तो रेशियो में होगा, तो इसे सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाना है। तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया था पहले भी कि 1 ईयर का तो हम क्या निकालेंगे, CI निकालेंगे, मतलब नहीं सॉरी 1 ईयर के लिए तो हम अमाउंट निकालेंगे, और जो हाफ ईयर होगा उसके लिए क्या निकालेंगे हम, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो क्या बोला मैंने आपको, 1 ईयर के लिए तो मैं अमाउंट निकालूंगी और हाफ ईयर के लिए क्या निकालूंगी, सिंपल इंटरेस्ट। फिर देखो हमें पता है फॉर्मूला, अगर हमें अभी आप पहले इतना करते हैं, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है आपके पास, देखो प्रिंसिपल है आपके पास 10,000, 1 प्लस रेट आपके पास कितना है 10% अपॉन 100 और एन दिया आपको 1, ठीक है। तो देखो क्या होगा ये आपका इंटू, देखो यहाँ पे 100 मतलब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 100 से इंटू करनी पड़ेगी। 100 प्लस 10 कितना होता है हमारे पास 110 होता है, अपॉन में क्या है आपके पास 100। ये तो सबको आता है ना, देखो 1 है, 100 बन जा क्या होगा आपका 100, इसके पास तो 100 है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई, इसके पास 100 नहीं है तो 100 से मल्टीप्लाई, जो नीचे वो ऊपर, इसलिए 100 बन जा 100 हुआ, और इसके पास 1 है तो 10 बन जा 10, तो 100 प्लस 10 कितना हुआ 110 की पावर 1 है, मतलब मैंने इसे एक बार लिख दो। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए, तो अमाउंट कितना आ गया मेरे पास 11 बन जा 11, और कितने जीरो है 1 2 3, तो मेरे पास अमाउंट कितना आ गया 11,000 रुपीज़, ठीक है। आ रहा है आपको समझ में। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, 1 ईयर के लिए तो निकाल दिया, हम हाफ ईयर का क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर, क्या लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर। फॉर्मूला में पता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। देखो आपको पता है अब हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। देखो अब ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब देखो आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा ये, तो 11,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है आपके पास, रेट है आपके पास 10, टाइम दिया आपको हाफ ईयर मतलब 1/2 इंटू क्या होता है आपका 100। फॉर्मूला पता है ना आपको क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, मतलब एन लिख लेती हूँ मैं से, अपॉन 100, ठीक है। तो हमने सब कुछ रख दिया है। अब देखो क्या होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, 11 5 जा 55 एंड 1 0 का 1 0, तो आपके पास कितना आ गया 550 रुपीज़। देखो आपको आपने ना 1/2 अलग अलग निकाला, अब हम टोटल अमाउंट निकालेंगे। तो देखो जो आपका टोटल अमाउंट होगा वो कितना होगा, देखो आपको पता है कि अमाउंट AMOUNT है ये, ठीक है, AMOUNT। देखो टोटल अमाउंट क्या होता है आपका, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही तो होता है आपका। देखो प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे आपका 11,000, है ना, ये तो फॉर्मूला पता है आपको, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल यहाँ पे हमारा ये नहीं बन गया था 11,000, और इंटरेस्ट कितना है आपका 550, तो 550। अब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास कितना मिलेगा 11,550 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल अमाउंट मिल गया। अब हमें क्या निकालना है इसके लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं हम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो हमें पता ही है क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, क्या होता है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट मैंने निकाला था अभी 11,550, और प्रिंसिपल है हमारे पास 10,000। देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10,000 हटेगा, तो ये आपके पास ये तो बचेगा 1,550 रुपीज़। तो CI आपको मिल गया है ना, कितना 1,550 रुपीज़। और अब यहाँ पर देखो इसका CI कितना है, पूछा था ना उसने, हाफ ईयरली से ज़्यादा होगा। तो देखो ये देखो यहाँ पे कितना मिला आपको 11,576, देखो हाफ ईयरली वाला ज़्यादा है किससे, एनुअली से। तो हम लिख देंगे यस इंटरेस्ट कितना निकला था हमारा 1,576.25, ठीक है, इज मोर देन
ज़्यादा है किससे, एनुअली वाले से। उसका इंटरेस्ट कितना निकला है, 1550 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हो गया, हमने बता दिया कि मतलब जो उसने बोला था वही हुआ है, यस इसलिए लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, तो आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा क्या करना था इस क्वेश्चन में। ओके, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।